आज हम लोग ने एक और आर्टिकल पढ़ेंगे। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, मान लीजिए ऐसा एक वायर है, तो इस वायर से कुछ दूरी पर निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे निकालेंगे इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं फाइनाइट लेंथ का जैसे एक वायर है, ऐसे मान लीजिए एक वायर है। इस वायर का नाम देते हैं हम यमन, यम और यान, ऐसे फाइनाइट लेंथ है। और इसमें आई एम्पियर की धारा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो इसमें हमें अगर निकालना हो, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ऐसे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, तो देखिए इसका तरीका ये होता है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से क्या करेंगे, इस वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब खींच देंगे, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। मान लीजिए परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है, पी क्यू, और इस डिस्टेंस ये आपका फाइनाइट है, डिस्टेंस मान लीजिए ये है, स्मॉल ये है। इसके बाद से क्या करेंगे कि ये जो वायर है, वायर के दोनों एंड से, दोनों सिरों से ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ऐसे यहां से मिलाया। इस एंगल को मान लेंगे ऐसे φ1 और यहां से भी मिला। इस एंगल को, ये फाइनाइट एंगल है, ये एंगल दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, ध्यान देना है कि φ1 और φ2 क्या है। ये आपका नीचे वाला हो गया φ2 है। अब जहां पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है Q, यहां से L दूरी पर पहुंचेंगे, स्मॉल L डिस्टेंस है ये, और ये पॉइंट मान लीजिए C है, और L दूरी पर जाकर के छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया CD, इसकी लंबाई है DL, अल्पांश लंबाई, सेगमेंट जो होता है, स्मॉल एलिमेंट Q से L दूरी पर C पॉइंट पर जाकर के, और लिया कितना DL, CD की लंबाई कितनी है DL, और DL बहुत छोटा होता है। और इस DL के सेंटर से, याद है ना आपको, DL के सेंटर से क्या करते हैं, इस बिंदु P को मिला देते हैं। ये है हमारा बिंदु P, और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। कौन सा एंगल, ये CD जो है, ये C और D जो है बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास, छोटा एलिमेंट होता है। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा दूर लग रहा है कि दोनों के सेंटर में है, तो इस जो है कोण एंगल मान लीजिए अगर D पॉइंट के नजदीक है तो DPQ का जो एंगल है, इसको मान लिया हमने कितना थीटा। अब इतना हमने मान लिया है इस चीज को। अब DL के सेंटर से P की दूरी को क्या लिखते हैं, R, ये डिस्टेंस हमारा है, यह R है। अब क्या करते हैं, हम जो डायग्राम बनाए हैं इसके बारे में नोट में लिख लेते हैं। लिख लीजिए, माना परिमित लंबाई का के चालक Mn में, Mn में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के बाहर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इतना तो हमने मान लिया, अब क्या क्या इसमें करना है उसको नोट करिए।
बिंदु P से चालक पर लंब PQ डाला गया है, जिसकी लंबाई स्मॉल a है। नोट कर लीजिए इतना। क्या दे रहे हैं इसको? अब जितने एंगल माने गए हैं सबको यहां पर मान लीजिए, फिर लिखिए मना QC बराबर L, अल्पांश CD बराबर DL, CP बराबर RCP। ये जो है बहुत नजदीक होता है, DP कहिए या CP कहिए, बहुत अंतर नहीं है। CP बराबर R, और एंगल देखिए क्या है, CPQ। एंगल CPQ बराबर थीटा, और इन दो φ1 φ2 को लिख दीजिए। एंगल NPQ बराबर φ1, एंगल MPQ बराबर φ2, एंगल MCQ PCQ बराबर PCQ। यह थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम देखिए, आप जानते हैं dB बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा बाई R स्क्वायर। इसको तो आप नोट कर लीजिए। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देखिए dB इक्वल टू μ0/4π I, कितनी करंट फ्लो कर रही है I, अल्पांश कितना है dl साइन थीटा, किसके बीच का एंगल होता है, थीटा स्मॉल एलिमेंट dl और dl से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल होता है। तो एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाई R स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है R है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, dB इक्वल टू μ0/4π I dl cos थीटा बाई R स्क्वायर। इस R की वैल्यू हमें निकालना है इस ट्रायंगल से, तो लिखेंगे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, PQC। PQC में cos थीटा बराबर बेस क्या होगा, ये बेस आपका A और हाइपोटेनियस क्या होगा R, तो R इक्वल टू A बाई cos थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dB इक्वल टू μ0/4π I dl cos थीटा बाई A स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। नोट कर लें, cos स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ये
डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डी एल कास क्यू थीटा बाई ए स्क्वायर। आप देखिए ये जो हमारा राइट एंगल जो ट्रायंगल है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू सी में tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर एल है। अब बेस क्या है, ए है, तो एल बराबर ए tan थीटा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी एल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा। ऐसा क्यों किया गया, देखिए इसलिए किया गया कि यहाँ पर एंगल वेरी कर रहा है। एंगल यहाँ पर डीएल वेरी नहीं करेगा। अगर एंगल को नीचे आए तो डीएल यहाँ से यहाँ तक आएगा। एंगल ऐसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री इधर आ गया। एंगल चाहे तो ऐसे बढ़ा दें, एंगल चाहे तो ऐसे घटा दें। इसलिए यहाँ वेरी थीटा कर रहा है, इसलिए डीएल को हमने बदल दिया किसमें, थीटा को। तो डीएल की जगह पर लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दीजिए। डीबी इक्वल टू, ये आपको मालूम होगा, अगर डिफरेंशियल नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए डिफरेंशिएट किया गया है। डीएल इक्वल टू ये कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब फिर थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा लिख दिया गया। रख दीजिए इसमें म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डीएल की जगह पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पहले से है कास क्यू थीटा बाई ए स्क्वायर। ए से स्क्वायर कैंसिल्ड, मिटाई जाए ऊपर। अब देखिए ये हो गया डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई, ये सेक स्क्वायर थीटा है, आई कास क्यू थीटा है। यहां पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा और फिर है कास क्यू थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। अब पहले से है कास क्यू थीटा, तो स्क्वायर से क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा, कास थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कास क्यू थीटा की जगह पर लिख दे रहे हैं कास थीटा डी थीटा बाई ए। अब देखिए यहां पर डी थीटा, ये जो है आपका थीटा वेरी कर रहा है। ये जो डीएल है, ये जो आपका डीएल है, अगर इस डीएल को यहाँ पर दोनों को मिलाया जाए, यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर बनेगा। ये बिंदु पी से डीएल को मिलाया जाए तो ये एंगल क्या बनेगा, ऐसे ऐसे समझिए। यहाँ पर डीएल है, यहाँ पर पी है, तो नीचे वाले सिरे को और ऊपर वाले सिरे को मिलाए तो ये एंगल क्या बनेगा, ये डी थीटा बनेगा। और ये डी थीटा, ये एंगल डीएल वही कर रहा है किसके अंदर, डी थीटा। तो डी थीटा को ऐसे 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 बढ़ाएंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, फाई 2 से फाई 1। नीचे आएंगे तो माइनस एंगल होगा और ऊपर जाएंगे तो प्लस एंगल होगा। इसलिए इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट, समाकलन करने पर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का समाकलन, इंटीग्रेशन करने पर। इंटीग्रल डीबी इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई ए, ये कांस्टेंट है, बाहर होगा। इंटीग्रल कास थीटा डी थीटा। अब नीचे आएंगे तो निगेटिव एंगल होगा, तो फाई 2 है तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस फाई 2 और यहाँ पर लिखेंगे फाई 1। कहां से कहां तक, फाई 2 से फाई 1 तक। तो यह हो गया बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई ए। कास का इंटीग्रल होता है साइन थीटा और एंगल कहां से कहां तक है, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक। ये हो गया आपका फार्मूला, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा की जगह पर अपर लिमिट फाई 1 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 2, या हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 और साइन ऑफ माइनस फाई 2 माइनस 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 मिलके प्लस
साइन फाई 2। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला होता है। फाइनाइट लेंथ के कारण अगर कोई है वायर तो उससे परपेंडिकुलर स्मॉल ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसमें दो कंडीशन होते हैं, स्पेशल केस होते हैं। नोट लिख सकते हैं, नोट में लिखिए नंबर 1। नोट में नंबर 1 का मतलब ये है, ठीक है, से लिख लीजिए पहले। नोट में नंबर 1 है, यदि बिंदु P चालक से अनंत दूरी पर हो, चालक है और बिंदु P क्या हो, इनफाइनाइट दूरी पे हो, तो क्या होगा, इनफाइनाइट कब होगा, जब दोनों रेखाएं काटेंगी नहीं, तो वहां पर जाएगा तो कई डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यदि बिंदु P चालक से अनंत दूरी पर हो तो फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री होता है। तब V का मान कितना होगा, μ0/4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। दोनों की वैल्यू 1 है, 1 और 1 2, तो V इक्वल टू μ0/4 पाई 2 आई बाई ए। 2 से 4 काटेंगे तो μ0/2 पाई आई बाई ए। इसको आप याद रखेंगे। ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसको नोट कर लीजिए, इन्हें को नोट कर लीजिए। इसे बोलते हैं अनंत या अपरिमित लंबाई या अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ये नोट में फर्स्ट है, नोट कर लीजिए इसको। नोट में नंबर 2 देखिए। नंबर 2, यदि बिंदु P चालक के एक सिरे के समीप हो तो ऐसे, ये मान लीजिए बिंदु P है, यह दूरी कितना है, स्मॉल ये है, तो फाई 1 बराबर 90 डिग्री, फाई 2 बराबर 0 डिग्री। अब इसी बिंदु को मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे था, तो यहाँ से मिलाने पर एक परपेंडिकुलर था, ए फाई 2 था, तो एक पॉइंट ये परपेंडिकुलर वाला यहीं से मिलाया तो एंगल बनेगा नहीं, इसलिए फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब फाई 1 जब यहाँ से मिलाएंगे, बहुत लंबा होगा ये, लगभग ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो फाई 1 बराबर 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, बी बराबर μ0/4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, μ0/4 पाई आई बाई ए। ये याद रखेंगे आप, स्पेशल केस तो है। एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक के कारण है, और एक जो है बिंदु P चालक की एक सिरे के समीप है, तभी तरह होगा मैग्नेटिक फील्ड।
अब इसकी दिशा किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर होगी, देखिए इसको भी नोट कर लीजिए। ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, अगर वायर ऐसे है और यहाँ पर बिंदु P है तो अंगूठा को रखेंगे धारा की दिशा में, धक्का मारेगा ऐसे, यानी कहाँ होगा, अंदर की ओर। अगर मान लीजिए चालक ऐसे है, करंट ऐसे आ रहा है, बिंदु P यहाँ है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए डायरेक्शन याद करने का तरीका, अंगूठा ऐसे है, इधर क्या होगा, बाहर की ओर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, डॉट रहेगा, डॉट। अगर मान लीजिए चालक का डायरेक्शन ऐसे है और यहाँ पर निकालना है P और यहाँ पर भी निकालना है P, दोनों का डायरेक्शन, तो ध्यान दीजिए धारा कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर होगा। अंदर का मतलब क्या हुआ, क्रॉस। यहाँ देखिए अंगूठा कहाँ रहेगा, नीचे की ओर, बाहर, यहाँ पर क्या रहेगा, डॉट। इस तरह से आप डायरेक्शन याद कर सकते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए, एक हमारे पास ऐसे स्क्वायर है, यहाँ एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर है ABCD, इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट आई करंट फ्लो कर रही है। इसकी हर साइड जो है वो स्मॉल ए है, स्क्वायर है तो हर साइड स्मॉल ए। इसके सेंटर पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, इस सेंटर पे। तो इस सेंटर पे निकालना है तो इसमें AB के कारण निकालेंगे, BC के, CD के और DA के, एक एक का निकालते हैं AB के कारण यहाँ पर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यह जो दूरी होगी वह होगी A/2। पूरी दूरी क्या है, A है, और इसका सेंटर क्या होता है, बीच में होता है, और यहाँ से दूरी कितनी होगी, A/2 होगी। तो A/2 जो निकाल A/2 हो गया, और ये ऐसे मिलाएंगे, ये बताइए ये φ1 और φ2, ये है φ1 और ये है φ2, तो ये बताइए 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी क्या होगा 45, और ये भी क्या होगा 45, ये φ1 और ये φ2। ऐसे समझिए, ये यहाँ पर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये 45, ये 45, φ1 और φ2। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, भुजा AB के कारण, इसको सेंटर को कर दे रहे हैं, भुजा AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला μ0/4π I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ2 मान रख दीजिए, μ0/4π I/A की जगह पर, यही हमारा A होता है, A की जगह पर A/2 है, तो यहाँ लिखेंगे A/2 साइन 45 प्लस साइन 45, यह 2 कहाँ जाएगा ऊपर, μ0/4π 2I/A साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, यह हो जाएगा μ0/4π 2I/A, यह हो जाएगा 2/√2
√2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √2, ये 2 से 2 काट देंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, √2 से √2 काट दीजिए तो ऊपर हो गया √2, तो ये हो जाएगा μ0 √2i बाई √2 तो 2 से काट दिया, नीचे क्या बचा 2πa। डायरेक्शन कहाँ होगा, बी का डायरेक्शन, ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर, तो ऐसे कर देंगे बाहर की ओर। अब उसी तरह से BC के कारण, DC के कारण और DA के कारण, तो यहाँ पर भी बाहर होगा, यहाँ पर भी बाहर होगा, यहाँ पर भी बाहर होगा, सब एक ही डायरेक्शन में है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक के कारण निकल गया, 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे लास्ट में, नोट कर लीजिए इसको, एक भुजा के कारण वो निकल गया। अब लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाओं के कारण, वर्ग की चारों भुजाओं के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा ये μ0 √2i बाई 2πa। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम कटेगा ये, तो ये हो गया ऊपर 2 √2 μ0i बाई πa, इतना टेस्ला आंसर। डायरेक्शन क्या होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। एक न्यूमेरिकल से यहाँ दे रहे हैं, आप स्वयं हल करिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है। ऐसे हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी साइड ए है, ए और इसमें से करंट फ्लो कर रही है I A B C। इसके सेंटर पे निकालना है, सेंटर क्या होता है, इसके माध्यिकाओं का क्या होता है, कटान बिंदु, इसके माध्यिकाओं का कटान बिंदु। हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी, क्या दूरी कैसे निकलेगी, निकल जाएगी। ये टोटल दूरी क्या है, ए है, तो हाफ दूरी कितनी होगी, a/2। यह एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज में अर्धक होता है 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो ये दोनों कितने होंगे, हमें यही ∅1 और ∅2 चाहिए, 90 30 पे होगा 60, ये भी होगा 60। एंगल ∅1 ∅2 निकल गया, और कोई भी रूल लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा बराबर नहीं, साइन न लगा करके इसमें tan लगा दीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमें लंब चाहिए, आधार मालूम है, एंगल मालूम है, तो ये निकल जाएगा, ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा, ये का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये तो ये है a/2, और ये दूरी हमें निकालनी है, इसका अगर मिड पॉइंट मान लीजिए D है, इसका सेंटर वो है, तो OD निकाल लीजिए, OD निकल जाएगा, ∅1 ∅2 निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, AB के कारण निकल जाएगा। तो इसी तरह से BC और C 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा इसको निकालने की।